नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख रहे थे भिन्नों को कैसे जोड़ना है और कैसे घटाना है और कैसे गुणा भाग करना है। उसी कड़ी में हम आगे देखेंगे और सीखेंगे। हमारे पास में दो प्रश्न हैं। इसमें से पहला प्रश्न हमारे पास में है हल करो। हल करो में पहला क्या है, 2/3 प्लस में 1/2 प्लस में 5/4 प्लस में 6/8। मतलब इसमें 1 2 3 4 अलग अलग भिन्ने हो गई, उसको हमें कैसे जोड़ना है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो हर है पहली भिन्न का 3 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है। हमारे पास में भिन्न भिन्न हर है, तो हम इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी हर का जितने भिन्ने हैं और उनके सभी हर का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए हम इधर एलसीएम ले लेते हैं 3 2 4 8। तो मान लेते हैं यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम। ठीक है, 3 से नहीं कर सकता है तो 2 से काटेंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर इसके बाद में 2 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके बाद में और किसी संख्या से 3 से 3 कटेगा और 2 से 2 कटेगा, तो इसलिए एलसीएम हमारा हो जाए 2 × 2, 2 दूनी 4, 3 12 दूना 24। हमारे पास में एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। ओके, 2 3 6 दूनी 12 दूना 24 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब वही सेम प्रोसीजर है। हम क्या करते थे, इसके हर से इसको भाग करते थे, तो 3 से इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। 8 से इसको गुणा करेंगे, 2 × 8 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर 2 से इसको भाग करेंगे, 12 हो जाएगा। 2 से 24 को भाग करेंगे तो 12 आएगा। 12 से फिर 1 को गुणा करेंगे, 1 × 12 हो जाएगा। प्लस 4 से फिर 24 को हम भाग करेंगे, 4 से 24 होगा और 5 से गुणा कर देंगे, प्लस 5 × 6। प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे। 8 से इसको भाग करेंगे तो 8 3 24 3 और 6 से गुणा कर देंगे, 6 × 3। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 8 16 प्लस में 12 एकम 12 प्लस में 5 6 30 प्लस में 6 3 18 और बटे में हमारे पास 24 है। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, 12 इकाई अंक सबसे पहले हम जोड़ लेते हैं। अगर मान लो लंबी जो है कई सारी संख्याओं को जोड़ना है एक साथ में, तो हम सबसे पहले इकाई अंक से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। 8 में 0 जोड़ेंगे, 8 हो जाएगा। 8 में 2 10, 10 6 16, 16 का हम 6 लिख देंगे, 1 हासिल बचा, 1 फिर दहाई हम जोड़ देंगे, 1 3 4, 4 1 5 और 1 6 और 1 हासिल जो आया था 7। 76/24 आ गया। कितना आ गया, 76/24। तो हमने मतलब 4 भिन्ने थी, चारों को हमने एक साथ जोड़ दिया है। कैसे जोड़ा है, एलसीएम लेकर के। एलसीएम में से एलसीएम को हमने क्या किया है, बारी बारी से हर से भाग किया है और बारी बारी से हमने क्या किया है, उसके अंश को गुणा किया है जो भागफल आ रहा था। ठीक है, इसका परिणाम स्वरूप क्या आया हमें, 76/24। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। इसमें क्या है, 3/5 माइनस 2/3 प्लस में 5/6 माइनस में 1/2। तो इसमें क्या है, हमारे पास में प्लस माइनस दोनों है, मतलब जोड़ना भी है और घटाना भी है। क्या है, जोड़ना और घटाना दोनों है। तो हम एक साथ लिख लेंगे, प्लस वाले एक साथ लिख लेंगे और माइनस वाले एक साथ लिख लेंगे। तो इसके बराबर में हो जाएगा 3/5 प्लस यहाँ पे 5/6 है और इसके बाद में माइनस एक साथ लिखेंगे 2/3 और माइनस में 1/2। ठीक है, इसको अलग अलग करके भी लगा सकते हैं, जैसे हमने लिखा है इस तरह से भी, और दूसरा मेथड भी है, एक साथ में एलसीएम लेकर के हम लगा सकते हैं। लेकिन हम जो है कोई मेथड हम फॉलो कर लेंगे। इसमें हम देखते हैं 5 6 3 2, इसका एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास एलसीएम जो आएगा, यहीं पे हम एलसीएम ले लेते हैं। 5 6 3 2, 2 से हम काट देंगे इसको, तो 2 5 और ये 2 3 6 और इसके बाद है 3 और 2 एकम 2। इसके बाद में हमारे पास में आएगा 3 से फिर काट देंगे, 5 आएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एलसीएम 5 6 3 2 का एलसीएम आया, 2 3 6 5
30 आ जाएगा। हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ठीक है, सभी का पूरे का एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा। 5 से इसको भाग करेंगे। ठीक है, 5 छक 30 आया। 6 आया इसका भागफल, 6 से इसमें गुणा करेंगे, 6 त्रिक 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। फिर इसके बाद में प्लस लगा देंगे, 6 से भाग करेंगे, 6 पंचे 30, 5 आएगा इसका भागफल, और 5 से 5 को गुणा करेंगे, 25 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। 3 से भाग करेंगे, 3 धामा 30 आएगा। कितना आएगा 10 आएगा। 10 से फिर 2 को गुणा करेंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा। 20 के बाद में माइनस फिर है हमारे पास में, माइनस लगाएंगे, 2 से इसको भाग करेंगे, 15 आएगा। 15 से 1 को गुणा करेंगे, 15 आ जाएगा। 15 एकम 15। ठीक है, अब इसको जो है जो प्लस वाले हैं उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और माइनस वाले को घटा देंगे। प्लस वाले को एक साथ जोड़ा तो हमारे पास में आया 5 8 13, और 2 1 3 1 4 43 आया। माइनस में 20 15 जोड़ा तो 35 आ गया। 43 माइनस 35 बटे 30, तो ये हमारे पास में क्या आया है, 43 में से 35 घटा देंगे तो 8 आएगा। 8 बटे में 30 आया है। दूसरे का आंसर हमने क्या निकाला है 8 बटे 30, है ना। तो हमने देखा कि इसमें प्लस है माइनस है, प्लस माइनस है, मतलब क्या हमने क्या कर लिया है, प्लस वाले को एक साथ लिख दिया है, माइनस वाले को एक साथ लिख दिया है। इसके बाद में जैसे हम करते थे, सभी हर का एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद में सभी हर से क्या किया है, बारी बारी से डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद में जो भी भागफल आया है, उस भागफल से इसके अंश को हमने सभी के अंश से गुणा करके बारी बारी से इसको लिख दिया है। किसके साथ में, प्लस है तो प्लस के साथ में, माइनस है तो हमने माइनस के साथ में लिखा है। इसके बाद में प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लिया है, माइनस माइनस वालों को एक साथ में जोड़ लिया है। नेक्स्ट में 43 माइनस 35 आ गया। जब भी प्लस माइनस का कोई ये सवाल होता है, एक ही क्वेश्चन में प्लस माइनस होता है, तो हमारा हमेशा घट जाता है। तो हमने 43 में से 35 घटाया, कितना है 8 बटे 30 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये गुणा का है। 2 बटे 3 गुणे में 3 बटे 5, 5 बटे 2 गुणे में 4 बटे 6 गुणे में 3 बटे 2। इसको हमने बताया था लास्ट वाले वीडियो में, अंश का अंश से गुणा कर देते हैं और हर का हर से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें वो भी मेथड सही है, और उस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास में क्या है, जो संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, जो संख्याएं एक दूसरे से कट रही हैं, हर से अंश अगर कट रहा है डिवाइड हो करके, तो हम उसको काट देंगे, फिर बाद में जो बचेगा उससे हम गुणा कर देंगे। जैसे हमारे पास में 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इसके बाद में हमारे क्या बचा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। हमारे पास सारी संख्याएं हर से अंश को कट गई। ठीक है, हर से अंश से को सारी संख्याएं जो है डिवाइड हो गई। इसका मतलब क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो इस तरह से हम जो है अंश से अंश को जब गुणा करेंगे तो एक लंबा सा प्रोसीजर लगेगा, और उसमें जो है समय भी ज़्यादा खर्चा होगा। इसलिए हम समय बचाने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। मतलब हर से अंश अगर कट रहा है तो उसको काट देंगे, फिर लास्ट में जो बचेगा उसका हम गुणा कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, भिन्नों को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सरल भिन्नों में कैसे बदलते हैं। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सरलीकरण। हिंदी में अगर इसे कहें तो सरलीकरण। जैसे हमारे पास में क्या है, 18 बटे क्या है 21 है। एक भिन्न है हमारे पास में, 18 बटे 21 है। तो 18 अंश हो गया और 21 हर हो गया। सरलीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं,
हर और अंश में दोनों में सेम संख्या से हम डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ 18 है और यहाँ पे 21 है, ऐसा जो है हम एक बार देखते हैं दोनों में हर और अंश में एक बार देखते हैं और हमें जो है उससे अनुमान लगाते हैं कि किस संख्या से दोनों हर और अंश दोनों डिवाइड हो सकता है, विभाजित हो सकता है, उसी संख्या से हम विभाजित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो 18 और यहाँ पर 21 है, 2 से तो 18 विभाजित हो जाएगा लेकिन 21 विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, तो 3 से 18 हो गया, 3 सते 21, तो 18/21 का क्या हो गया सरलीकरण 6/7। अभी फर्दर जो है 6 किसी से कर सकता है, मतलब 2 से 3 से कर सकता है लेकिन 7 नहीं कर सकता है, तो इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है क्योंकि ये किसी सेम संख्या से ये डिवाइड नहीं हो सकता है। 6/7 ही होगा इसका सिंप्लीफाई। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में मान लो क्या है 100/1000 है, क्या है 100/1000, तो इसका सीधा सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। क्या करते हैं 0 से 0 काट देते हैं, 1 0 हर का काटा, 1 0 अंश का काट दिया, 1 0 हर का काटा और दूसरा 0 जो है अंश का काट दिया। अब इधर कोई 0 नहीं है, यहाँ पर 10 है, तो हम क्या लिख देंगे 1/10। ठीक है, अच्छा इसमें सिंप्लीफिकेशन में क्या बोलते हैं, एक जो है बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब सरलतम रूप। क्या सरलतम रूप मतलब उससे ज़्यादा और सरल नहीं हो सकता है। जैसे हमारे पास में 18/15 है, क्या है 18/15 है। ठीक है, 18/15, तो इसको क्या करते हैं 3 से 18, 3 × 5 = 15, इसके बाद में 6/5 है, इसके बाद में ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे हर और अंश दोनों को काट दें और सरलतम रूप में ये हो जाए। और हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास में 25 है और दूसरा हमारे पास में 125 है, 25/125। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 5 यहाँ 25 और 25 पंचे 125 होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया 5/25 आ गया। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन तो इसका हुआ है, 5 से हमने हर और अंश दोनों को डिवाइड किया है, बट अभी जो है ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, तो 5/25 25/125 का सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। फर्दर जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे हम 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे 5 × 5 = 25, तो ये फर्दर जो है 1/5 बचा हमारे पास में, 25/125 का क्या बचा 1/5 बचा। तो इसमें जो है 1/5 को फर्दर हम किसी दूसरे संख्या से हर और अंश को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो 1/5 जो होगा हमारा 25/125 का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप, इससे ज़्यादा और सरल नहीं किया जा सकता है। मान लेते हैं और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे हमें पता करना है, क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म पता करना है, 50 में मान लेते हैं 150 ले लेते हैं, कितना 50/150, और इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म पता करना है, सरलतम रूप। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे 25 आएगा, फिर इसको काटेंगे तो 2 75 आएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 75 आएगा, मतलब काटने का मतलब क्या है भाग देना। 2 से 50 को भाग देंगे 25 आएगा, 2 से 150 को भाग देंगे 75 आएगा। फर्दर जो है ये 5 से करेगा, तो 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 75। ठीक है, अभी ये फर्दर कट सकता है, 5 × 5 5 से 15, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 1/3। 50/150 का क्या हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें जो है हम सरलतम रूप पता करेंगे। आपको जो भी एक क्वेश्चन जो है लगा के बताना है कि इसका सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा। कमेंट करके हमें जो है बताना है। नंबर 1, 51/102। ठीक है, पहला जो है इसका सरलतम रूप बताना है 51/102,
का सरलतम रूप क्या होगा। दूसरा हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 60 बटे में 125, इसका सरलतम रूप क्या है। इसको जो है हमें कमेंट करके बताइए। इसके बाद में हम जो है आपका आंसर देंगे। इसके बाद में हम जो है सीखेंगे भिन्नों का सरलतम रूप हमने सीख लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा भिन्नों की तुलना करना। क्या होगा। भिन्नों की तुलना करना। एक भिन्न का दूसरे भिन्न से हम कैसे तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब क्या है, छोटा और बड़ा पता करना। भिन्नों की तुलना करना। ठीक है। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। हमारे पास मान लेते हैं 1/2 है और 3/5 है, 6/7 है। इसमें हम देखेंगे कौन छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। ठीक है। कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, कौन बीच में आएगा, है ना। तो अगर मान लो हम इसमें तुलना करते हैं तो दूसरा एक जो है इसको अभी बाद में कर लेंगे। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें क्या करेंगे 2/3 और 2/3 और इसके बाद में 4/3 कर लेंगे और 5/3 कर लेंगे। ठीक है। इसकी सबसे पहले हम तुलना करेंगे। ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें सभी हर बराबर है। हर बराबर है तो उसका जो है तुलना करना आसान होता है, वो आसानी से हम तुलना कर सकते हैं। जिन भिन्नों का हर बराबर होता है उसमें हम अंश देखते हैं। क्या देखते हैं, अंश देखते हैं। अंश जिसका बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी, अंश जिसका छोटा होगा वही भिन्न छोटी हो जाएगी। तो हम देखेंगे 5/3, 5/3 जो हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। किससे, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। किसमें से, इन तीनों भिन्नों में से 5/3 जो होगी सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है। और इसमें जब सबसे छोटी 2/3 हो जाएगी, 2/3 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है। और ये 4/3 कहाँ आएगा, बीच में आएगा। ठीक है। अच्छा, इसी से मान लो हम आरोही और अवरोही क्रम में हम लिखना चाहें। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। ठीक है। अगर हम आरोही और अवरोही क्रम में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। आरोही क्रम इसका अगर 2/3 और 4/3 और 5/3 का लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे आरोही क्रम। ठीक है। सबसे छोटी भिन्न सबसे पहले लिखते हैं आरोही क्रम में, और सबसे बड़ी भिन्न सबसे बाद में लिखते हैं। सबसे छोटी भिन्न हमारे पास में क्या है, 2/3। ठीक है। कामा लगाएंगे, 4/3 उससे बड़ी हो जाएगा। 2/3 से जस्ट बड़ी 4/3 है, उससे बड़ी क्या है, 5/3। उससे बड़ी का मतलब सबसे बड़ी 5/3 है। हम तीन ही भिन्न का आरोही क्रम लिख रहे हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में 2/3, 4/3 और 5/3। अवरोही क्रम क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में मतलब सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले, उससे छोटी भिन्न उसके बाद में, और सबसे छोटी भिन्न सबसे बाद में। ठीक है। तो हम सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखें 5/3 कामा 4/3 कामा 2/3। ठीक है। ये अवरोही क्रम हो गया। ये आरोही क्रम और ये अवरोही क्रम। हम ये सोच रहे हैं कि लगभग जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भिन्नों की तुलना करना जिसमें हर हमारा बराबर है। ठीक है। उन भिन्नों की तुलना करना जिसमें हमारा हर बराबर है, और उन भिन्नों को और आरोही और अवरोही क्रम में सजाना भी आपको आ गया होगा। ठीक है। अब हम अगला एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हर बराबर नहीं है। क्या है, हर बराबर नहीं है। उन भिन्नों की तुलना करेंगे, छोटा बड़ा, और हम क्या सीखेंगे, आरोही और अवरोही क्रम सीखेंगे।
आरोही और अवरोही क्रम और छोटा बड़ा हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हर 2 5 7 है हमारे पास में। हर क्या है 2 5 और 7। तो इसमें हर बराबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई सिस्टम बिठाएंगे कि हर इसका बराबर हो जाए। तो हर कैसे बराबर करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, इसके हर का एलसीएम लेंगे। तो 2 5 7 इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, लगभग जो है कोई किसी से कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याओं का जो जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, मतलब कोई जिस दो संख्याएं अगर किसी संख्या से नहीं करती हैं या तीनों किसी संख्या से नहीं करती हैं, तो ऐसे संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम बराबर में 2 गुणे 5 गुणे में 7 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10 सत्ते 70। एलसीएम कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि इन सभी का हर 70 बना देंगे। अच्छा, हर 70 कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, हर 70 कैसे बनाएंगे, देखो इन भिन्नों में अंतर नहीं होना चाहिए, भिन्नों के मान में जो है अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 70 है, इसके हर से 70 को डिवाइड करेंगे, 35 आएगा। ठीक है, अब 35 से इसके अंश और हर दोनों में हम गुणा करेंगे। ठीक है, 1/2 गुणे में 35 और गुणे में 35, तो ये हो गया 35/70। ठीक है, इसके बाद में 3/5 को हम क्या करेंगे, 5 से इसको गुणा करें, भाग करेंगे 70 को, तो 14 आएगा। फिर 14 से हम इसको गुणा करेंगे, 14 से अंश और हर में दोनों में गुणा कर देंगे। 14 ते 42 और 14 पंचे 70। नेक्स्ट हमारा 6/7 है, 7 से हम भाग करेंगे, 6 7 हम 70, 10 से जो है अंश और हर में गुणा करेंगे, गुणे 10 गुणे में 10, 10 6 60 और 10 7 70। अब हमारे पास में इन तीनों भिन्न का रूपांतरित फॉर्म क्या आ गया है, 35/70। इसमें मान लेते हैं हम 1/2 कर देते हैं और 3/5 कर देते हैं और 6/7। 35/70 आ गया इसका मान, इसके बाद में 42/70 आ गया, इसके बाद में इसका 60/70 आ गया। ठीक है, अब आप आसानी से बता सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, अब इसमें सीधा सीधा दिख रहा है 35 सबसे छोटा है 35/70 और 60/70 सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर मान लो सबसे बड़ा हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा 60/70। ठीक है, इसी फॉर्म में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो है 6/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6/7 हो जाएगा सबसे बड़ा, और इसमें ये हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा, और बीच वाला तो 42/70 है ही, तो ये भी जो हो जाएगा 1/2 सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है, आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ तक लगभग आपको समझ में आ रहा होगा, आ गया होगा। इसमें मान लो हम क्या लिखते हैं, आरोही और अवरोही क्रम में, आरोही, ठीक है, आरोही क्रम में अगर लिखना है हमें, तो सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे 35/70, यानी कि 1/2, कितना आएगा 1/2। इसके बाद में 3/5 आएगा 42/70, यानी कि 3/5। इसके बाद में 6/7 आएगा। ठीक है, अवरोही क्रम में अगर लिखना है, क्या लिखना है, अवरोही क्रम में, तो यानी कि हम घटते क्रम में लिखेंगे, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, 6/7 पहले लिखेंगे, इसके बाद में 3/5 लिखेंगे, इसके बाद में 1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने सीखा कि जो है ऐसी संख्याएं, ऐसी भिन्न संख्याएं जिसमें हर बराबर नहीं है, उनका कंपैरिजन हमने किया, छोटा बड़ा और अवरोही और आरोही क्रम में हमने सीख लिया है कैसे कैसे करना है। ठीक है सर, एक बार और हम रिवीजन कर देते हैं। इसमें हर बराबर नहीं था, तो हम हर बराबर करने के लिए क्या किए, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा 70 आ गया, और सभी के हर को 70 बनाना है, इसलिए हमें जो है उसकी वैल्यू में चेंज नहीं करना है। वैल्यू में चेंज अगर हो जाएगा तो हमारा जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जिस जो है
संख्या से नीचे गुणा करेंगे, उसी संख्या से ऊपर गुणा करेंगे, अंश और हर में दोनों समान संख्या से गुणा करेंगे। और ये कंडीशन हमारी है जो हर हमारा 70 बनना चाहिए। तो इसमें 35/70 हो गया, 35 से हमने नीचे ऊपर गुणा किया, और इसमें 14 से जो है अंश और हर में गुणा किया तो 42/70 हो गया। 6/7 में 10 से गुणा किया तो 60/70 हो गया। इस तरह से जो है हम देख करके बता सकते हैं 35 और 42 और 60 तीनों में जो है बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। इस तरीके से हमने सबसे छोटा सबसे बड़ा हमने बता दिया है। ठीक है, अब जो है एक और हमें सीखना है कंपैरिजन का। एक केस हमारे पास में और है जिसमें अंश बराबर है और हर क्या है, छोटा बड़ा है ना। अंश बराबर है और हर छोटा बड़ा है। जैसे हमारे पास 3/5 है और 3/4 है, 3/7 है। ठीक है, और दूसरा हम मान लेते हैं 3/2 है। तो ऐसी भिन्नों का कंपैरिजन करना है और बताना है सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, और आरोही और अवरोही क्रम में इसको भी हमें लिखना है। अच्छा, मान लेते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी हमें पता करनी है। तो ऐसी भिन्नों में हम देखते हैं कि अंश अगर बराबर है और हर हमारा छोटा बड़ा मतलब हर बराबर नहीं है, तो उस केस में हम देखते हैं जिसका हर सबसे छोटा होता है, जिसका हर सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। देख लेते हैं, इसमें हर सबसे छोटा 2, 4, 5, 7 में से सभी में से 2 छोटा है, सबसे छोटा है। तो 3/2 भिन्न जो हो जाए 3/2 ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हमने क्या बताया, जिसका हर सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। अच्छा, इसका अपोजिट हम ले लेते हैं, जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। ठीक है, जिसका हर जो है सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। सबसे बड़ा हर वाला यही है 3/7। तो 3/7 क्या होगा, 7 हमारा सभी हरों से बड़ा है, तो ये भिन्न हो जाएगी सबसे छोटी। क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं इसको आरोही और अवरोही में करना है। क्या करना है, आरोही और अवरोही में करना है। ठीक है, तो हमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो है हमें पता चल गया। अब हमें इसमें पता करना है 3/5 और 3/4 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इन दोनों में क्या है। तो जिसका हर बड़ा होगा, इन दोनों में जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो 3/4 जो होगा ये इससे बड़ा होगा। तो हम आरोही क्रम में अगर हम लिखते हैं, आरोही क्रम में, तो आरोही में सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे छोटा सबसे पहले, तो 3/7 हम लिखेंगे। 3/7 सबसे छोटा है। ठीक है, कामा लगा देंगे। ठीक है, इससे बड़ी वाली संख्या क्या हो जाएगी, इससे बड़ी वाली संख्या हमारे पास में 3/5 हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, 3/5। इसके बाद में 3/4, इसके बाद में क्या हो जाएगा 3/2। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 3/2। उससे छोटी जो 3/4, उससे छोटी 3/5, उससे सबसे छोटी 3/7। ये आरोही क्रम हो गया, बढ़ते क्रम में। इसके बाद में मान लो हमें जो है अवरोही क्रम में लिखना है, घटते क्रम में। अवरोही अवरोही क्रम में लिखना है तो हम इसका उल्टा लिख देंगे। सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले लिखेंगे 3/2 कामा 3/4 कामा 3/5 कामा 3/7। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न सबसे पहले, सबसे छोटी भिन्न सबसे बाद में। ठीक है,